मूवी स्टार्ट होती है स्कॉटलैंड के जंगल से, जहां एक आदमी अपनी पत्नी के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। रास्ता भटक जाने के कारण वे दोनों जंगल में ही कैंपिंग करने का फैसला कर लेते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक चांदी का चाकू मिलता है, जिसे देखकर वे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। थोड़े ही देर में अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद वे दोनों अपने कैंप में सोने चले जाते हैं। तभी अचानक एक खतरनाक जानवर उनकी पत्नी को खींच कर ले जाता है और उसकी हत्या कर देता है। पति उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जानवर उससे पहले ही उसे भी जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक आदमी का पीछा कुछ लोग कर रहे होते हैं, जिसका नाम कूपर है। लेकिन पता चलता है कि कोई किसी का पीछा नहीं कर रहा है, बल्कि वे सभी अपने ट्रेनिंग को अंजाम दे रहे थे। खैर, इस ट्रेनिंग के 4 हफ्ते बाद हम एक और जंगल में कूपर को कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ हेलीकॉप्टर से लैंड करते हुए देखते हैं, क्योंकि बाकी की ट्रेनिंग उन्हें इसी जंगल में पूरी करनी थी। हेलीकॉप्टर से लैंड करने के बाद सभी ऑफिसर्स एक जगह पर बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी कूपर उनसे कहता है कि यह जगह काफी खतरनाक है, क्योंकि इस जंगल में आने वाले बहुत सारे लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस का मानना है कि इस जंगल में कोई खतरनाक सीरियल किलर रहता है, जो जंगल में आने वाले लोगों को जान से मार देता है। थोड़े ही देर में अंधेरा हो जाता है और रात गुजारने के लिए ये सभी ऑफिसर्स आग जला देते हैं और एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी अचानक एक जानवर उनके आग के ऊपर गिर जाता है, जिससे ये लोग काफी डर जाते हैं। उस जानवर की बॉडी से काफी बदबू आ रही थी और उसके शरीर पर कुछ पंजों के निशान थे, जिससे यह साबित हो रहा था कि उस पर किसी खतरनाक जानवर ने हमला करके उसे मार डाला है। तभी हम देखते हैं कि इनका एक साथी, जो दूरबीन से उनकी सुरक्षा के लिए कड़ी नजर रख रहा था, उसके ऊपर कोई खतरनाक चीज हमला कर उसे जान से मार देती है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और ये सभी ऑफिसर्स आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर मिलिट्री के काफी सारे हथियार होते हैं और साथ में ही इंसानी बॉडी के टुकड़े भी होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि उन बॉडी को किसी खतरनाक जानवर ने नोच कर टुकड़े कर दिए हैं। खैर, ये सभी अपने सेफ्टी के लिए उन सभी हथियारों को उठाने लगते हैं। तभी उन्हें गड्ढे में एक जख्मी आदमी दिखाई देता है, जिसे ये सभी गड्ढे से बाहर निकालते हैं और मदद के लिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता है। वह जख्मी आदमी इतना डरा हुआ था कि वह उन लोगों से जल्द जंगल छोड़ने के लिए कहता है। ये सभी ऑफिसर उसकी बातें समझ पाते हैं। इससे पहले ही कोई भयानक आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे वे सभी काफी डर जाते हैं और तभी वह खतरनाक जानवर उनके एक साथी पर हमला कर देता है, जिससे उसका पेट फट जाता है और उसकी हालत काफी नाजुक हो जाती है। कूपर उस खतरनाक जानवर पर फायरिंग करने लगता है, जिससे वह जानवर वहां से भाग जाता है। ये सभी अपने जख्मी साथी को लेकर वहां से भागने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है और वे सभी उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। इस बार वह भेड़िया उनकी गाड़ी के रूफ से उन पर हमला कर देता है, लेकिन सभी ऑफिसर्स मिलकर उसके हाथों को घायल कर देते हैं, जिससे वह भेड़िया भाग जाता है। लड़की उन्हें बचाते हुए जंगल के एक हाउस में ले जाती है, जहां पर ये सभी ऑफिसर्स थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन उनकी साथी की हालत ज्यादा खराब होने लगती है, जिसकी वजह से वे हॉस्पिटल जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे सभी कार के पास पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि वह भेड़िया उनकी कार को पूरी तरह से तबाह कर चुका है। यह देखकर एक ऑफिसर कार पर बम फेंककर उसे ब्लास्ट कर देता है और वे सभी घर के अंदर चले जाते हैं और घर को चारों तरफ से सील कर देते हैं, ताकि वह भेड़िया उन पर अटैक न कर सके। भेड़िया से बचने के लिए ये सभी ऑफिसर्स अपने अपने पास हथियार रखने लगते हैं। तभी वह लड़की उनसे कहती है कि उस भेड़िया को किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि मैं उसी भेड़िया पर रिसर्च करने के लिए इस जंगल में आई थी। जहाँ तक मुझे पता चला है कि उस भेड़िया को मारने के लिए हमें पूर्णिमा की रात का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पूर्णिमा की रात को वे पहले से काफी ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें पूर्णिमा की रात को चांदी के हथियार से मारा जाए तो उनकी मौत हो सकती है। तभी बात करते हुए अचानक भेड़िया उनके घर की लाइट को काट देता है और फिर उन पर बहुत सारी भेड़िया मिलकर एक साथ अटैक कर देती हैं, जिनसे बचने के लिए सभी ऑफिसर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन फायरिंग का कोई असर नहीं पड़ता है। तभी कूपर एक भेड़िया के हाथ को काट देता है, लेकिन उतने में दूसरा भेड़िया आ जाता है और उसके एक साथी को अपने साथ लेकर चला जाता है। इससे ये सभी ऑफिसर्स काफी डर जाते हैं, क्योंकि भेड़िया कभी भी दोबारा हमला कर सकते हैं। लड़की बताती है कि गराज में एक गाड़ी रखी हुई है, जिससे वे लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन गराज घर से थोड़ी दूर पर है, जहां तक पहुंचना काफी खतरनाक हो सकता है। फिर भी उनका एक साथ भेड़िया का ध्यान भटकाते हुए गराज तक पहुंच जाता है और वहां से गाड़ी लेकर घर तक पहुंच जाता है। गाड़ी के अंदर एक भेड़िया छुपा होता है, जो उनके एक और साथी को जान से मार देता है।
है। यह देखकर वे सभी दोबारा घर में चले जाते हैं। आखिर ये लोग उन खतरनाक भेड़ियों से अपनी जान कैसे बचाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करके अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।